सागर बघार से गोबर सब्जी बन रही है और गोबर डल रहा है यार। सब गोबर बेचारे खाने बैठे, जैसे दाल खाई तो दूध डला। अरे तुम्हारा भला हो जाए, किसने बनाई? ठीक नहीं, सब्जी खाओ, सब्जी खाई तो गोबर डला, तुम्हारा गोबर। अच्छा मुकरों से खीर उठाई, ओ खीर में नून मिलाए गई। खीर उठाई तो 1 किलो नमक डाला खीर में, मुंह में 1 चम्मच पानी, पानी लेके पानी, अब पानी मांगत पात्र से पानी मांगा तो जो भी लोटा के लस्सियां लिए थे और बाहर से फेंक कर मारा, अपने आप को बचाया। हो भैया बचने दो, हाँ नहीं पीना देती, नहीं पीना पानी। हाथ धुला दो, हाथ धुला बंद हो रो खड़ा, उठाया गड़ा और फटक दिया लोग। रुक बेकी गई जैसे खाए गए, परेशान हो गए बेचारे। दाल खा रहे हैं, दूध डला है, सब्जी खा रहे हैं, गोबर डला है, खीर खाई तो खट्टा हो गया, नमक डला है, पानी मांगा तो बर्तन उठा के मार रही है, हाथ धुलाने की कहा तो घड़ा फोड़ रही है। भगवान से कह रहे ऐसी नारी से कुंवारे भले, प्रभु ऐसी पत्नी से बताओ भाई ठीक चाहे ले के मोहि सवार। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको संभालें कि खुद को संभालें। ऐसी स्थिति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित उस मुरली की धुन को सुनकर ब्रज की गोपियों, एक उठ दौड़ी, एक भूल गई पोरी, एक रही भर पोरी सुध आपुनी नंदन में। एकन को लेके बार, एकन छतियां उभार, एक चीज फरिया साजी दामनी जोगन में। ऐसी भागी कि एक ने सोचा तनिक श्रृंगार करके जाऊं, कन्हैया बुला रहे हैं तो ऐसी नाच ली जाऊंगा, थोड़ी अच्छी बन के जाऊं और चोटी करके जाऊं, बाल फैले डले तो पीछे की जगह चोटी को आगे बुन रही है और आगे बुन के बाद एक ने कहा जरा काजल लगा के जाऊं और कन्हैया को आंख से देखूं तो अच्छी लगे, और आंखों का काजल दोनों होठों पे लगाई और भाग गई। एक ने सोचा जरा लाली लगाऊं, दोनों होठों की लाली दोनों से लगाई और भागी। कोई वस्त्र पहना, कोई पहना ही नहीं, उल्टा सीधा पहना, उल्टा सीधा श्रृंगार किया, नाक का कान में पहना, कान का नाक में पहना, कोई उल्टा पहना, कोई भोलेनाथ के सी बनाता। और जैसे ही हे श्याम तेरी बंसी बजे, ओ बजे धीरे धीरे वो जमुना के तीरे, और कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। ऐसी मुरली बजी, ऐसी बजी के जो जिस स्थिति में था वैसा ही भागा। जब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजन, जब मुरली को भगवान ने रोका तो देखा सारी ब्रज की गोपी उल्टा सीधा श्रृंगार करके सामने खड़ी। कन्हैया हाथ जोड़े से पहले तो चेहरा देख के मुस्कुराए, फिर हाथ जोड़ के कहा है स्वागतम हो महाभागा, प्रियम किम करवाणे वा, ओ ब्रज स्थानामयं क्वचितं वृतो आगमनं कारणं। स्वागतम हो महाभागा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ आधी रात को वृतो आगमनं कारणं किम कारण? आधी रात को जंगल में आना, वन में आना ये ठीक नहीं होता। अपने परिवार की सेवा करना, अपने घर की सेवा करना दायित्व होता है। बच्चों के पास रहना, पति की सेवा करना। आधी रात को जंगल में आना ठीक नहीं होता। क्यों आई हो?
एक बोली बोले बारे कन्हैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पूरे घर को पिटवा पिटवा के तो यहाँ भगा लाया, और अब कह रहा है क्यों आई हो। समझाया और समझाया, भगवान कन्हैया हंसने लगे। बाद में महाराज हुआ है, और ऐसा महाराज हुआ साहब के एक एक गोपी एक एक कृष्ण, प्रत्येक गोपी के पास कृष्ण है राजा परीक्षित। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि प्रत्येक गोपी के अंदर साथ में कृष्ण है, हर गोपी के संग में कृष्ण है। जितनी गोपी थी उतने कृष्ण हो गए, लेकिन प्रत्येक गोपी को अपना ही कृष्ण दिख रहा है और किसी का नहीं दिख रहा। हर गोपी को लग रहा है कन्हैया केवल मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं, सबके पास है। अभिमान हो गया, कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जब नाचा, नृत्य हुआ, और जैसे ही नृत्य हुआ साहब जब पूर्ण महाराज होने लगा, कामदेव प्रत्येक गोपी के अंदर प्रवेश कर गया, और प्रत्येक गोपी के अंदर प्रवेश किया। गोपियों की मनसा खराब हुई, जहां काम है राजा परीक्षित वहां राम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। और भगवान बीच गोपियों में से अदृश्य हो गए, और जब भगवान अदृश्य हुए तो गोपियां रोने लगी। रो रो कर कामदेव पराजित होकर चला गया। जब भगवान कृष्ण पर काम का कोई प्रभाव नहीं पहुंचा तो प्रणाम करके क्षमा मांग के भगवान से चला गया। गोपियां रोने लगी, रो रो कर भगवान को पुकारने लगी, हे कृष्ण ऐसे बीच में छोड़कर ना जाओ, हम सबको छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, हम अपनी गलती को मानते हैं, जो भी हमारी गलती है हे प्रभु तुम हम पर कृपा करो और इस महाराज को पूर्ण करो, अधर में न छोड़ो, इस महाराज को पूर्ण करने के लिए आओ। बहुत पछतावा किया है, जब नहीं आते दिखे तो रोई हैं। और यहाँ एक गीत आया है भागवत में, गोपी गीत। देखो 3 गीत भागवत में आए हैं, एक भ्रमर गीत, एक वेणु गीत और एक गोपी गीत। यहाँ गोपी गीत आया है, इसमें 19 श्लोक हैं। राजा परीक्षित मेरे भाई बहन गाते गाते रोया है, थोड़ी सी सीटी आ रही है, गाते गाते रोया है और रोते रोते गाया है। 2 ही स्थिति होती हैं, जब व्यक्ति मन से गाता है तो रोने लगता है, और जब रोता है तो फिर गाने लग जाता है। दोनों स्थितियां हुई हैं, गाते गाते रोया है और रोते रोते गाया है। 19 श्लोक हैं, इतना तो समय नहीं होता कि 19 श्लोकों का वाचन करें, क्योंकि पूरे श्लोक बहुत है, 18,000 हैं, वैसे 16,000 हैं, इति उवाच 18,000 श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोकों का स्पर्श करते चलते हैं। बाकी पाठ चल रहा है, मूल पाठ तो 19 श्लोक हैं। 19 तो नहीं गाएंगे, लेकिन 2 श्लोक जरूर गाएंगे गोपी गीत के। अगर किसी को क्रोध आता है गोपी गीत का पाठ करिए। कोई प्रेम से शून्य है, जिसको किसी से प्रेम नहीं होता, कभी कई लोग ऐसे होते ना, सबसे चिड़चिड़ापन होता रहता है। अगर किसी को बार बार चिड़चिड़ापन होता है, गोपी गीत का पाठ करिए। यदि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कोई हृदय से संबंधित बीमारी है, ऐसा पेशेंट है, तो भी इस गोपी गीत का पाठ प्रत्येक पूर्णमासी को रात के 12 से 2 के बीच में करें, तो कैसा भी हो उसको भी आराम प्राप्त होता है। तो गोपी गीत है, 19 श्लोक हैं, 2 श्लोक हम गाएंगे और आप श्रद्धा से सुनेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना श्रियतीन्द्रिता शाश्वत दयति द्रष्टा देखुता
सतुवै गिरता सवन स्वाविचिन्वते शरददासये साधु जाति सर से जो श्री मुसा सूरत नाथ ते आसल के दासिका पर कन्हैया, गोपियों ने बड़ी ही ब्रह आवेश में आकर गाया है, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म से बैकुंठ आदि से भी ज्यादा इस ब्रज की शोभा बढ़ गई है, जिसकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मी भी यहाँ निवास करने लगी है। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है और हम केवल तुम्हें ही जिए जा रहे हैं। एक बार आकर इस महाराज को पूर्ण कर दो। जब गोपियों के पाप का पश्चाताप हो गया, राजा परीक्षित भगवान बीच गोपियों में प्रकट हो गए। बोलिए ईश्वर भगवान की जय हो। और बर्दाश्त हुआ है साहब, वो रात बहुत बड़ी रात हो गई। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण और रास नचो है, रास नचो है जमुना किनारे माँ, रास नचो है, रास नचो है, रास नचो है जमुना किनारे माँ, रास नचो, रास नचो है, रास नचो है जमुना किनारे माँ, रास नचो। सब तीनों लोग नाच रहे हैं, तुम ऐसे ही बैठे हो। उठा ले, उठा ले, जहाँ प्रीत पर्दा नहीं, जहाँ पर्दा में ताली नहीं बजाना है, सही है, राज रचना है, सही है, मेरे साथ आज से नचो है, आज से नचो है जमुना किनारे माँ,
बन गयो सखी पावन वृंदावन। बन गयो सखी पावन वृंदावन। रात नचो है हाथ नचो है श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित ऐसा रास नचा, ऐसा रास नचा, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, इस तरह महाराज लीला को भगवान ने पूर्ण किया है। और महाराज लीला को पूर्ण करने के बाद आगे
की और भी लीलाएं भगवान ने की हैं। इधर कंस ने भी बहुत से दुष्टों को भेजा, लेकिन जो भी पहुंचा लौट कर नहीं आया, वहीं मर गया। बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं मार पाए। तब कंस ने सोचा कि अब एक काम किया जाए, अब योजना बनाई जाए। बिना योजना के कार्य होता नहीं है। और एक योजना बनाई। योजना में राजा परीक्षित एक उत्सव रखा और उत्सव में बुलाने के लिए अक्रूर को बुलाया है। और अक्रूर से कहा कि अक्रूर तुम ऐसा करो कि भैया तुम यहाँ से जाओ और ब्रज में जाकर कृष्ण और बलराम को तुम ही ला सकते हो। और तुम जाओ जाकर कृष्ण और बलराम को इस उत्सव के बहाने यहाँ ले आओ, और यहाँ लाओगे तुम्हें मार दूंगा। अक्रूर ने समझाया कि देखो कंस, कृष्ण कोई मानव नहीं है। बहुत समझाया, कालों का काल है, लेकिन जिसका समय खराब आ जाए उसको तुम कितना भी समझाना तो समझ नहीं सकता। हम भी परेशान हो जाएं, आप भी परेशान हो जाना, पूरे रिश्तेदार, पूरे मित्र, दोस्त, परिवार वाले भी मान, लेकिन जिसका समय खराब आ जाए उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, फिर उसको अच्छी सलाह अच्छी नहीं लगती। अक्रूर ने सोचा कि भले तुम क्या बिगाड़ोगे, लेकिन अब तुम्हारा ही अंत आ गया, मैंने सोचा। और अक्रूर ने ये भी सोचा कि मैंने तो भगवान को आए हुए 11 साल हो गए और मैंने तो अभी तक भगवान के दर्शन भी नहीं किए। अरे आज कंस तुम्हारा ही अनुग्रह सही, आज इन नेत्रों से उनके दर्शन तो हो जाए। और वहां से अक्रूर चले हैं। एक रात्रि तो वहां विश्राम किए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहे, राजन अक्रूरो अपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामति औषित्वा रथमास्थाये प्रययौ नंद गोकुलम्। अक्रूरो अपि च तां रात्रिं, एक रात्रि तो वहां पर विश्राम किया और प्रता होते ही ब्रज की ओर चल दिए। और ब्रज की ओर चल दिए तो सुबह से शाम हो गई। पहुंचते पहुंचते परीक्षित ने कहा, क्या इतना लंबा समय था? बोले नहीं, समय तो कुछ ही घंटे का था, लेकिन चित्त विसर जाती है। रथ लेके चले हैं, मन में सोचते हैं कि आज मेरे पुण्यों का उदय, या आज मैं इन नेत्रों से उस ब्रह्म को देखूंगा, आज मैं उसको देखूंगा जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है कि दुनिया छोड़ने को मन नहीं करता। आज उसको देखूंगा, वो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर है। भटक जाता है रथ, फिर लौट कर आते हैं, फिर भटक जाता है, शाम तक पहुंच जाते हैं नारायण। और शाम तक जैसे ही पहुंचते हैं, सबसे पहले कृष्ण और बलराम ही मिल जाते हैं। परिचय होता है, मन ही मन प्रणाम करते हैं। अक्रूर अपने नेत्रों से दर्शन करते हैं। बाद में पूछते हैं, चाचा सब कुशल मंगल है? परिचय हुआ, बात हुई, फिर घर लेकर गए। घर पहुंचे, बाबा ने स्वागत किया और बाबा ने स्वागत करने के बाद नंद बाबा ने भोजन प्रसादी सब हुई, बिस्तर लगाए, उस पर आराम किए। और आराम करने के लिए कृष्ण बलराम को सेवा में लगाए। काका आए हैं, सेवा करनी है, सेवा में लगे। फिर पूछा है कि ये बताओ भैया अक्रूर, बहुत दिनों में आए, ऐसे ही आना हो गया या कोई प्रयोजन था? अक्रूर ने कहा कि बाबा मथुरा में उत्सव है और मैं चाहता हूं, कृष्ण और बलराम बड़े बड़े हो गए, तो क्यों ना मथुरा के उत्सव में जाएं। मन में आया तो मैंने कहा मैं लबाला हूं, और लेने के उद्देश्य से मैं आया। बाबा ने कहा कि ना ना ना, बोले हमें कहीं नहीं भेजना। अरे भैया, हमारा कृष्ण जहां है, बलराम जहां है, वहां नित्य उत्सव है,
जहां हमारा भगवान है वहां नित्य उत्सव है। और ये बात छोड़ो, इसलिए आए हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, आपकी सेवा होगी और जा सकते हो। कृष्ण बलराम नहीं जाए। समझाया, कहा देखो अब बच्चे नहीं है कृष्ण और बलराम, सब माँ बाप का प्रेम होता है, तुम भी करो। लेकिन अब बड़े बड़े हो गए हैं, जाना आना नहीं सीखेंगे, जाएंगे आएंगे नहीं तो कैसे खुद होगा। समझाया जाने, बाबा ने मना कर दिया कि नहीं। जब ये कहा, फिर राजा परीक्षित, मैया सुन रही थी यशोदा, और मैया तो जोर जोर से रोने ही लग गई। जब रोने की आवाज आई जोर जोर से तो कन्हैया उठे हैं, और कन्हैया ने जाकर मैया से कहा, मैया तू क्यों रो रही है? कहा, देख लाला, तू मुझे छोड़कर मत जाना, तू मुझे छोड़कर मत जाना। कन्हैया मुस्कुराए, कहा, मैया तू ऐसी चिंता करती है? अरे मैं कहाँ तुझे छोड़ के जा रहा हूँ? अरे मैया वो तो मथुरा में उत्सव है, मामा की नगरी है, अभी देखी नहीं है, और उत्सव देखेंगे कल परसों वापस आ जाएंगे। बस ऐसी ही बात है मेरे भाई बहन, भगवान जब तक प्रेम करता है तो बहुत ही मन से करता है, तुम्हें साथ नहीं छोड़ता। रीझ जाए तो दुनिया का सुख तुमको देता है, बस ये ध्यान रखना, अगर खींच गया तो मर जाना रो रो के, फिर कृपा नहीं करता। अब यहाँ परसों की कहकर जाएंगे, वर्षों नहीं आएंगे। अरे मैया 2 दिन की बात, लाला तू 2 दिन की कह रहा हो, ये मुझसे पूछ के तेरे बिना एक एक पल, एक एक कल्प के समान व्यतीत होगा। समझाया, मैया ऐसा ना लाला, मेरा मन नाए कहत के तू ये सब छोड़ना। ये अक्रूर कहाँ से आ गए? ये अक्रूर नहीं है, बहुत क्रूर है, जो किसी को जुदा करने आया है। बहुत समझाया कन्हैया ने, मैया ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन मौन रह गई, और मौन भी एक स्वीकृति होती है। अगर कोई बात सुन के तुम मौन रहते हो तो हाँ माना जाता है। कन्हैया वहां से चले मैया को जैसे तैसे समझा के, और रात में निधि वन में पहुंचे हैं, जहां सारी गोपी इंतजार करती हैं। रोज भगवान कन्हैया जाते हैं, आज सारी गोपी भाग गई, मध्य रात्रि हो गई, अर्धरात्रि हो गई, आज कन्हैया नहीं आया, शायद आ नहीं रहा, सब इंतजार कर करके चली गई। अकेली राधा बैठी है। राधा को पता है कि अगर कन्हैया कहीं जाता तो कह के जाता कि मैं कल आऊंगा नहीं, आएगा। इंतजार करते करते आधी रात हो गई। कन्हैया जैसे ही पहुंचे, कहा राधा। राधा ने कहा, कन्हैया आज तो बड़ी देर की तुमने, कहाँ रह गए थे यार? कब से इंतजार किया, सब गोपी चली गई, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। दूर से ही कहा, राधा मैं जाए रहो, अब इस ब्रज को छोड़ के। राधा बोली कि तू देर हो जाती है बस ऐसी बात करता है। अरे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ बाबा, अरे तू देर हो गई तो कोई बात नहीं, चल आ गया, लेकिन ऐसी बात नहीं किया करे जा रहा हो। जब कोई अपन से ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी कभी ये कह दे कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो कितना बुरा लगता। तुम्हारा कोई बालक, कोई बच्चा, कोई भाई, कोई प्रेमी तुमसे जब क्रोध में कहे कि मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं तो शायद ऐसे लगता कि तीर की तो कम लगती है जितनी उस बात की लगती है। कहा, अरे तू ऐसी बात क्यों कह रहे हो? ना राधा, मैं सत्य कह रहा हूं, अब मुझे जाना होगा। अब धर्म की बात है, अब त्याग की बात है। जहां धर्म की रक्षा करनी होती है वहां अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है मेरे भाई बहन। ऐसी धर्म के प्रचार नहीं होता। जो आज धर्म प्रचार में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी उनसे जाकर पूछिए
आप लोग जिस धर्म को जगाने की हम लोग चेष्टा करते हैं, हमसे पूछिए, महीनों खाए नहीं, महीनों सोए नहीं, महीनों घर नहीं देखते कहाँ है, दिन रात किसमें लगे रहते। आप लोगों को जगाने के लिए, धर्म करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। परमार्थ करने के लिए सुखों का परित्याग करना पड़ता है, मोह का त्याग, कठोरता लानी पड़ती है। भगवान कन्हैया ने कहा, राधा अब मुझे इस मोह का त्याग करना होगा, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। अरे तू कैसी पागल जैसी बात कर रहा है? हाँ राधा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं अब इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहा हूं। खड़ी हो गई राधा। हे तुमसे जोड़ी और इससे तोड़ी, प्रेम बढ़ाया हमने, और माखन खावत गाय चरावत हमें तुमने। राधा कृष्ण ऐसी बात ना कर, हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। बता कैसे तेरे बगैर रहेंगे? राधा अब बिछोए होगा। अरे ये सब छोड़, पहले तो मुझे एक बात बता, आज तू ऐसी बातें कर रहा है, आज पहले से ही मेरा मन ठीक नहीं है। आज रात में मैंने एक सपना देखा, और बहुत बुरा सपना देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि किसी ने मुझे काले पानी के समुद्र में पटक दिया है, और मैं रो रही हूँ, घबरा रही हूँ, बार बार डूब रही हूँ, निकल रही हूँ, डूब रही हूँ, निकल रही हूँ, ना जी रही हूं ना मर रही हूं। पूरी रात घबराहट होते होते हो गई। एक कृष्ण ऐसा सपना क्यों आया? वो समुद्र क्या था? वो सपना क्या था? कहा राधा वो सपना नहीं था, वो हकीकत। वो समुद्र काले पानी का नहीं है राधा, वो समुद्र ब्रह का समुद्र है, बिछोई का समुद्र है। काय का बिछो कृष्णा, काय का ब्रह। राधा भूल गई? याद करो वो श्री रामा का श्राप, जब एक मित्र से मिलने गया था और तुमने मिलने नहीं दिया था, उसने श्राप दिया था 100 वर्ष का बिछो होगा। 100 वर्ष का बिछो? हाँ राधा बिछोए होगा 100 वर्ष का। हे कृष्ण, हाथ जोड़े, आंखों से अश्रु गिराए, तू हमसे कह देना वो समय कब प्रारंभ होगा? अरे हम तुमसे दूर रहेंगे, पहले से दूर रहना पसंद करेंगे, तुमसे दूरियां बनाएंगे ताकि हम तुम्हारे विरह में जी सकें। बता देना कब वो समय आएगा। भगवान कन्हैया ने कहा राधा आएगा नहीं, अभी से प्रारंभ होता है। और जो कहा प्रारंभ होता है, गिर पड़ी, हाथ पकड़ लिया, हाथ खींच कर कन्हैया जाने लगे। चिल्ला कर कहते हैं कृष्ण एक बार पलट के देख ले, शायद तेरी ये नजर हमको जीने दे। पलट कर भी नहीं देखा। दुनिया में सबसे सरल भगवान है, दुनिया में सबसे कठिन भगवान है। याद रखना, सारा जग रूठे, राम न रूठे, दुनिया की परवाह वो हमारे साथ बना रहे। राधा को छोड़कर चले वहां से। सुबह हुई, रथ चला, अक्रूर ने रथ चलाया, कृष्ण बलराम बैठे हैं। रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, रास्ते में पहुंचे और जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही गोपी बीच रास्ते में बैठे थे। अक्रूर ने रथ रोक दिया। क्यों? बोले सामने तो देखो कन्हैया। सामने देखा पूरी गोपी लेटी। कन्हैया उतरे, गोपियों से कहा ये क्या पागलपना है, बीच रास्ते में बीच रोड पर क्यों लेटी हो? एक उठी और एक ने उठकर कहा ए कन्हैया प्रेम करो पूरा करो। इसको प्रेम नहीं कहते, अधर्म में छोड़कर जाना ये प्रीत की रीत नहीं है। हे प्रेम प्रेम है खेल न समझो, प्रेम तपस्या होती है।
तप है। ऐसे अदर में छोड़कर जाना प्रीत की रीत नहीं है। क्या कह रही हो कन्हैया? तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, मर जाएंगे और घुट घुट के मरे, पल पल याद कर कर के मरे। इससे अच्छा कन्हैया एक काम कर दो, हम इसलिए लेटे हैं कि रथ का पहिया हमारे गले के ऊपर से निकाल दो, हम सब मर जाएं फिर चले। भगवान कृष्ण ने समझाया कैसी बातें करती हो गोपिया। एक कृष्ण जब मारना ही था, जब रुलाना ही था तो इतना हंसाया क्यों? वो माखन चुराकर, वो लीलाएं करके, वो वस्त्र चुराकर, वो दुनिया के तमाम लीलाएं दिखाकर हमको क्यों दिखाया, क्यों हंसाया? वो आधी रात को अपने पति परिवार को छोड़कर, बच्चों को, रिश्ते नाते को छोड़कर तेरे पास आए उस महाराज श्रीला में। हमने जिसके लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया हो वो हमें छोड़कर चला जाए, ये प्रीति की रीत नहीं है बाबा। भगवान ने समझाया, बेटे गोपी, अब धर्म की रक्षा करनी, मुझे जाना होगा, मैं नहीं आऊंगा, मेरा दूत आएगा। और यहां से उठो, कृष्ण इतनी कृपा की है, बस एक मेहरबानी और कर दे, ये रथ निकाल दे, हम मर जाए तो चला जाए। क्या ऐसे क्यों कह रहे हो? तो क्या करें कृष्ण, तेरे बगैर जीवित रहेंगे क्या? कोई मछली से कहे कि तुम जल के बगैर जीवित रह जाओ, क्या वो मछली जल के बगैर जीवित रह सकती है? तड़प तड़प के मर जाएगी कन्हैया, हम भी तड़प तड़प। बहुत कन्हैया ने समझाया, बाद में रोती हुई गोपियों को छोड़कर, मैया को रोता हुआ छोड़कर, वृक्ष पौधे गौ में ग्वाल सबको रोता हुआ छोड़कर, पल में बंधन तोड़ सारे चल दिए मुस्कुराए। डाल डाल पर बैठे पंछी, नैनन नीर बहाए। सबको छोड़कर वहां से चले, बेचारी रोती रही। आगे बढ़े, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित रथ आगे बढ़ाया, अक्रूर को डर लग गया कि ये भगवान नहीं है। अगर ये भगवान होते, ब्रह्म होते, तो ये तो एक के दो रूप बना सकते थे, सबको समझा सकते थे। अरे परमात्मा क्या नहीं कर सकता है? शायद ये ब्रह्म नहीं है, और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो मुझे तो पता है कि मैं तो इनको मारने के लिए ले जा रहा हूं, हत्या के लिए ले जा रहा हूं। और अगर ब्रह्म होता तो ये गोपी नहीं रोती, और ब्रह्म नहीं है तो कंस मार देगा। क्या दुनिया कहेगी कि अक्रूर बच्चों को ले गया मेला दिखाने के लिए, उत्सव दिखाने के लिए, दोनों की हत्या करवा दी। अब रथ ना चले, पसीना आ गया, कपड़े लग गए। भगवान समझ गए अक्रूर को संदेह हो गया, और यही तो प्रभु संदेह क्यों ना हो, जब तुझे ब्रह्मा नहीं जान सकता, तुझे देवता नहीं जान सकते, तुझे कौन जान सकता है बाबा? कौन तेरी महिमा को जाने यार? उसको जानना संभव नहीं है मेरे भाई बहन। जिस दिन उसको जान जाओगे, सिर्फ उसके ही बन जाओगे। फिर केवल एक ही शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेगा, हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे बाबा, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रिय,
तुम्हारे थे प्रभु तुम को जानेंगे ना तुम, उस दिन मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं उससे प्रेम, और जिस दिन उसको जानेंगे उस दिन प्रेम तुम्हारा जग गया ना, भगवान को भी आना पड़ेगा तुम्हारे पास। उस प्रेम की प्यास को ढूंढता है। कौन कहता भगवान तुमसे प्रेम नहीं करता? तुम क्या मोहब्बत करोगे उससे? तुम तो झूठी मोहब्बत कर सकते हो, तुम तो झूठा स्वार्थ से उससे प्रेम कर सकते हो। वो निष्काम प्रेम, वो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। तुम उसे नहीं चाहोगे फिर भी तुम्हें चाहेगा। तुम जितना प्रेम करोगे उससे कई गुना प्रेम तुमसे करेगा। तुम एक आंसू बहाओगे, उसकी आंसुओं की कतार लग जाएगी तुम्हारी याद में। कभी ऐसा प्रेम करके देखिए। कभी लुटिए उसकी भक्ति में, कभी मिटिए उसकी भक्ति में। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, चाहे उल्टी भक्ति, चाहे सीधी भक्ति, चाहे कोई भी भक्ति आपकी हो, पूजा न जानो, सेवा न जानो, कुछ न जानो, वो प्रेम हो केवल तुम्हारे अंदर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे। उसको जान पाओ तब। और नहीं तो जानना उसको संभव नहीं है। तुम्हारे मन में केवल भगवान है, बस यही भावना रहेगी। है जिंदगी भर अगरबत्ती लगाते रहना, धूप लगाते रहना, भोग लगाते रहना, बस अपनी कार्य में लगे रहना, संसार में पड़े रहना। जिस दिन जान जाओगे ना, एक पंखुड़ी भी भगवान को मोहित कर देगी तुम्हारे को। प्रेम क्या है? प्रेम अभी गोपी बताएगी। प्रेम सीखना इस प्रेम की भक्ति में, ज्ञान और प्रेम के विषय में बोले। बहुत कोशिश करता हूं बोलने की, जहां ज्ञान पूर्ण होता है वहां प्रेम प्रकट होता है। लोग कहते हैं ज्ञान अथाह समुद्र है, ज्ञान का पार नहीं है। मैं डिफाइन करूं अपना और से कुछ शब्द, तो प्रेम की पूर्ण, ज्ञान की पूर्णता ही प्रेम की जागृति है। जहां ज्ञान से तुम पार हो जाते हो, वो प्रत्येक जीव ज्ञान के समुद्र को पार कर जाता है, ज्ञान के सागर को पार कर जाता है, जिसके अंदर प्रेम की जागृति हो जाती है। ज्ञान का पार है। और जानने की बात कहो तो दुनिया में उसको कोई नहीं जान सकता। ऐसे भुलक्कड़ में रहोगे संसार में, हाँ? दुनिया में घूमते रहोगे, इसके पास उसके बाद ये देवता वो देवता। अरे कभी उससे प्रेम करिए, उसकी भक्ति करिए, सारे देवता तुम्हारे पीछे घूमेंगे जो तुम देवताओं के पीछे घूम रहे हो। ऐसा नहीं। और जान पाओ तो नहीं, जानने के लिए तो अक्रूर नहीं जान पा रहे, कपड़ रहे। हमें भगवान सामने बैठे हैं फिर भी डर रहे हैं, सामने बैठने के बाद भी तुम्हें नहीं जान पा रहे। प्रभु यही तो तुम्हारी बड़ी लीला है। पूरे संसार को माया में ऐसे बांध दिया है कि समझ में नहीं आता। सब उसमें फंसे हैं माया में, पूरी दुनिया चल रही है, किसी को बोध नहीं। प्रभु ये माया
जब तक इससे व्यक्ति पार नहीं हो सकता, जब तक तुम करुणा ना करो। जाने हो जाए ते हो जना, जान जाओगे साहब, बस उससे प्रेम करिए, वो जना। अक्रूर को संदेह हुआ, भगवान ने सोचा इनका संदेह दूर करो। और जैसे ही वहां से पहुंचे, जमुना जी के किनारे पर रथ खड़ा किया, मुझे गर्मी लग रही, स्नान कर लूं, संध्या का टाइम कर लो। और जो अक्रूर ने जमुना मैया में डुबकी लगाई, देखा उसके नीचे शेष सैया लगी है, भगवान बैठे हैं, देवांगनाएं चमर डुलाए रही हैं। तो काल बाहर निकले, देखा रथ पे भगवान बैठे हैं, फिर डुबकी लगाई, देखा नीचे भगवान है, फिर देखा बाहर भगवान है। अरे निवास में बागले नान्या सत्य सत्य परम तो समझ गए भगवान सर्वत्र है। हाथ जोड़े हैं अक्रूर ने और प्रार्थना की है, न तो अस्मिं पागल हेतु तुम नारायणं पुरुषमादमव्यम यत्रा विजातादरविंद कर्मा ब्रह्मा व्रासीद भागवत दशम स्कंद के 40वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, आप ही प्रकृति के परम कारणों में से कारण हैं, आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं, आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं जो सृष्टि का सृजन करते हैं। अक्रूर आपके चरणों में प्रणाम करता है। एक बार में पहचाने, फिर मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचे, अक्रूर से कहा, तुम अपने घर जाइए, अब मुझे अपना कार्य करना है। अक्रूर से कहा, मैं बाद में आऊंगा। अक्रूर चले गए हैं। भगवान एक रात्रि विश्राम घाट पे विश्राम किए हैं। आप मथुरा में जाएंगे, विश्राम घाट मिलेगा। विश्राम घाट पे विश्राम किए हैं। वहां से प्रता होते ही जैसे ही चले आ गए, तो सबसे पहले धोबी मिल गया। भगवान ने धोबी से मजाक कर लिया कि धोबी मामा, ये वस्त्र हमको पहना दो ना, क्योंकि भगवान कन्हैया को सजने का बड़ा शौक है। तुमने बहुत से भगवान की पूजा करते हो, सेवा करते हो, इतना श्रृंगार किसी को नहीं लगता जितना श्रृंगार कन्हैया को लगता। इन्हें सब लगते साहब, महिला पुरुष सबके श्रृंगार लगते, टीका लगे, काजल लगे, बिंदी लगे, बाली लगे, माहौर मेहंदी से लगा के सब लगता है। और जितना सजा दोगे कन्हैया को, उतनी ही बड़ी पूजा होती है। अगर कन्हैया को पूजा करते हो, मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, एक गीत गा दिया करिए, कन्हैया प्रसन्न रहते हो। जितना सजा दो, क्योंकि श्रृंगार करने का शौक सबसे ज्यादा कन्हैया को। कह दिया, ओ धोबी मामा, अरे तेरे के वस्त्र बहुत सुंदर है, हमको पहना दो ना। धोबी बोला, तुम बड़े पहनने वाले। और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। राजा परीक्षित भगवान ने पकड़ा, ये कहीं तुम्हारा धरती में घस गया, उसका कल्याण हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। किसी ने कहा कि ये समझ में नहीं आया कि भगवान को इतना क्रोध क्यों आता है। अरे धोबी ने इतनी बड़ी गलती थोड़ी की थी कि भगवान ने जान से मार दिया। अरे एक मार देते, एक दे देते, हाथ दे देते, पैर तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, अरे जान से ही मार दिया। तो यही मैं आपसे कहता हूं कि भगवान की किसी लीला पर संदेह मत करिएगा, क्योंकि भगवान क्या करता है, कब करता है, कैसा करता है, ये कभी संदेह मत करना। इसलिए भगवान ने नहीं मारा। भगवान तो ये क्या, ये 100 गाली दे लेता तो भी जब शिशुपाल जैसा को भी क्षमा कर दिया, तो धोबी को तो कर ही देते। तुम भी कितनी बुराई कर लेते हो, भगवान की मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, कभी कभार गुस्सा आ जाए, ओले पड़ जाए, तूफान आ जाए, तो कई लोग तो भगवान को गाली देने लग जाए। उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समर्थ है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन ये धोबी को इसलिए नहीं मारा कि इसने अपशब्दों का उच्चारण किया, इसलिए मारा कि भगवान तो सब पर कृपा करते हैं साहब। ये धोबी आज का धोबी नहीं है, ये धोबी वो है जब भगवान राम अवतार ने सीता मैया पे लाल चिन्ह लगाया था,
जब भगवान राम गए तो सारे अवधवासी साकेत धाम को चले गए। एक धोबी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा था। भगवान ने कहा इसको भी पहुंचा दो, सब पर कृपा करते हैं, इसको भी उतारे। काल कृष्ण भगवान की वो दुष्टों पर भी कृपा कर देता है, जिसकी चित्त में शत्रुओं की भी फिक्र होती है, इसीलिए वो नारायण है। तुम्हारे चित्त में तुम्हारे अलावा पड़ोसी की भी फिक्र नहीं होती, इसलिए तुम नर हो। जिस दिन तुम भी अपनी इबादत में अपने दुष्टों का, अपने शत्रुओं का कल्याण मांगने लग जाओगे, भगवान से भी कहने लग जाओगे प्रभु उनको खुश रखना जो हमें बर्बाद करें, उनको खुश रखना जो हमारी बुराई करें, प्रभु हमारे आलोचकों पर कृपा करते रहना। जिस दिन दूसरे की कल्याण की भावना तुम्हारे अंदर जाग गई, समझ लेना उसी दिन तुम कृपा पा गए। नर से मानव तो बन ही जाओगे। नारायण नहीं बन पाए तो नारायण की कृपा वाले तो बन ही जाओगे। यहाँ कृपा की है, आगे चले हैं दर्जी मिले हैं, दर्जी पर कृपा की है, और आगे चले तो कुब्जा मिल गई। तीन तरफ से टेढ़ी टाड़ी, तीन तरफ से टेढ़ी। देखो कुब्जा सुंदर बहुत थी, ऐसा नहीं है कि सुंदर नहीं थी, कुब्जा बहुत सुंदर थी। केवल चेहरे से सुंदर थी, शरीर से सुंदर नहीं थी। शरीर ऐसा टेढ़ा था कि अगर वो चले तो जो ना अच्छे लोग हैं, ना हंसने वाले, उनको भी उसकी चाल देखकर हंसी आ जाती थी। बेचारे अच्छे अच्छे लोग और अपने सिर को नीचे कर लेते थे कि कुब्जा को बुरा ना लगे कि ये हंस रहे। कुब्जा जा रही, हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान कन्हैया ने पीछे से कहा कि ओ सुंदरी, सुंदरी कौन आ गया? रोशन हुई महफिल जिससे, आज कौन है जो हमसे सुंदर? ए सुंदरी, पलट कर देखा, भगवान कन्हैया खड़े हैं। ओ सुंदरी, तने के चंदन हमें लगाए दो, हमारे ग्वालों को लगाए दो। देखो साहब, मीठी वाणी में वो ताकत है कि वाणी तुम्हारे पास वो अस्त्र है जिससे तुम कुछ भी सम्मान, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अगर पूरी दुनिया को बस में करना है, तुम चाहते हो कि दुनिया की पूरी दुनिया हमारे बस में हो जाए? तुम चाहते हो कि जीव जंतु पशु पक्षी देवी देवता भूत प्रेत भगवान सब तुम्हारे बस में हो जाए? चाहते हो? तुम एक मंत्र बता रहा हूं, तुम्हें नोट कर लेना, पूरी दुनिया को अपने बस में कर लोगे। और वो मंत्र कोई और दूसरा मंत्र नहीं है, वशीकरण एक मंत्र है। तजते बचने केवल वाणी की कटुता को त्याग दीजिए। जहां प्रेम की वाणी तुमको प्राप्त हो जाएगी, वहां दुनिया में तुम किसी को भी साफ, प्रेम की वाणी में बहुत ताकत है। किसी कुत्ते, किसी जानवर को प्रेम की वाणी बोलकर देखना, तुम्हारे पीछे जान दे देगा। इतना प्रेम करना, किसी भी देवता को प्रेम से स्तुति करना प्रेम की वाणी से, वो भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। और प्रेम में तो पिघलता है पत्थर, किसी ने देखा है, पत्थर भी मौन बन जाता है। अगर शत्रु जैसा कठोर हृदय भी है, अगर प्रेम की वाणी है तो साफ दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकते हो। ये वाणी को साधिए, तुम्हारे पास सबसे बड़ा अस्त्र है। भगवान कन्हैया भी तो कह सकते थे, कहा ओ सुंदरी, चंदन लगाए लो। अरे चंदन उठाया, खूब लगाया मन से। और भगवान कहते हैं जो मेरी बात मान जाता है, मैं उस पर कृपा कर देता हूँ। जैसे ही चंदन लगाए, भगवान ने कहा इधर आओ पास में। थोड़ी पे हाथ लगाए, नीचे तो टेढ़ी ना, एक पैर उससे अंगूठों से, अपने अंगूठों से उसके अंगूठे को दबाए और एक झटका ऊपर को मारा, कुब्जा सीधी हो गई। बोली बात भगवान की। और नाचने लग गई, गाने
लग गई, रोने लग गई, खुशी हो गया। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या माने कोई क्या माने, क्या माने कोई क्या माने। मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने। लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। किस किस की प्रीत लगी, जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन प्रेम करता है कन्हैया से, उठाइए। करते हो प्रेम, सच्ची मोहब्बत करते हो तो गाइए मेरे साथ। एक क्या जाने कोई क्या जाने, 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 क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। आइए हंस रहिए कन्हैया।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कुब्जा पर कृपा की है और कुब्जा ने साथ। इसके बाद कुब्जा पर कृपा की है और कुब्जा पर कृपा करने के बाद भगवान आगे बढ़े तो जहां धनुष रखा था वहां पहुंचे और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। बैठ जाएंगे, शांति बना लेंगे, हम इसलिए भजन नहीं गाते करते। 2 3 4 दिन निकल गए तो यही बात आने लगी कि एक आध तो गा दो, एक आध तो गा दो। अब कुछ उत्सव ऐसे होते कि मन में गाना ही पड़ता है। आनंद लीजिए, लेकिन गंगा किसी डुबकी लगा के तत्काल बाहर आ जाइए। वहां से भगवान आगे चले, धनुष को तोड़ दिया, फिर वहां से आगे चले हैं, वहां पहुंचे जहां रंगभूमि थी और वहां जैसे ही पहुंचे साहब तो भगवान के रूप सबसे पहले एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी है जिसको भेजा गया है और ये बहुत अच्छा हाथी था, लेकिन इसको शराब पिलाई गई। ये कंस का बड़ा वफादार हाथी था, शराब पिलाई गई और इतनी पिलाई गई कि इसको पागल कर दिया। देखो शराब वो चीज है, नशा, जो भी नशा करते हैं बचे रहे ना भैया। नशा वो चीज है जो अच्छे खासे इंसान को पागल कर देती है। अभी अच्छे खासे बैठे हो, नशा करवा दो, फिर देखो तुम उनका पागल बना। पहले ये नशे की वस्तु इसलिए यूज की जाती थी कि पहले ये चीज थी कि पहले ऐसा रहता था कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुओं के प्रति ये भाव रखा जाता था। शत्रुओं के प्रति ये भाव रखा जाता था कि इनकी संतान को नशीली बना दो ताकि अपने आप पतन हो जाए। अब स्वयं कर रहे हो नशा और दोष देते हो ऊपर के हम पर ऐसे कि हम ठीक नहीं है, सुखी नहीं है। देखो नशा यदि करोगे तो रहो नशा से दूर, हमेशा नशा नाश कर देता है और हंसते खाते इस जीवन में लाखों दुख भर देता है। ये अच्छा हाथी था लेकिन इसको शराब पिलाई गई, पागल कर दिया। और पागल हाथी का स्वभाव होता है सामने जो भी आएगा उसको मारेगा। जैसे ही कृष्ण और बलराम आए इसको छोड़ दिया और इसको जैसे ही छोड़ा भगवान ने कहा देखो मान रुको रुको, नहीं रुके तो फेंटा कस के तैयार हो गए। सूढ़ी पे रात रखा, एक चढ़े और एक ही मारा मस्तक में, हाथी गिरा है, उसके प्राणों का अंत हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। वहां से आगे चले तो जैसे ही वहां प्रवेश किया है रंगशाला की ओर, यहाँ भगवान के रूप अलग अलग दिखे, क्योंकि जिसने जिस भाव से देखा भगवान वैसे ही दिखे। राजा परीक्षित जो समझता है कि ये ग्वाल है उसको ग्वाल जैसे दिखे, जिसने समझा ये छोटे से बालक हैं उसको छोटे से बालक दिखे, जिसने समझा ये ब्रह्म है उनको ब्रह्म से दिखे, और जिनने समझा कि ये काल है कंस ने उनको काल से दिखे। भागवत दशम स्कंद 43वें अध्याय के 46 17वें श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मल्लानां सनीनां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमानां गोपानां सजनो आस्तां क्षिति भुजा शास्ता स्वप्नो। जिसने जिस दृष्टि से देखा भगवान वैसे दिखे। आज भी जिस दृष्टि से तुम अपने मालिक को देखते हो, तुमने सोचा कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तो मैं कहता हूँ निश्चित है, और तुमने सोचा भगवान कृपा कर ही नहीं रहे तो कर भी रहे होंगे तो भी नहीं कर। तुम जैसे भगवान को देखते हो भगवान हम पर कृपा करेगा तो 100 नहीं 101% करेगा। देखो कृपा कैसे पाई जाती है ये विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको जाना, जब तक नहीं जानोगे तब तक नहीं। तो जैसे ही आपकी भावना होती है वैसी भगवान आपके साथ में हो जाता है। अगर तुम सोचोगे मेरा रखवाला भगवान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं व्यासपीठ से प्रत्याभूति देता हूँ, पूरा विश्व एक तरफ हो जाए और तुम एक तरफ हो जाना तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं।
में कहे तो बाबा तुलसी कहते हैं जाके रही भावना जय जाके रही भावना जय प्रभु मूरत जैसे ही देखा कंस समझ रहा है काल है, उसको काल जैसे दिख रहे हैं। मथुरावासी समझ रहे हैं ग्वाल है, ग्वाल जैसे दिख रहे हैं। संत समझ रहे हैं राम है, तो राम जैसे दिख रहे हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किए एक पहलवान है जिसका नाम है चाड़ू, उसने कहा ए कन्हैया आजा युद्ध हो जाए। कन्हैया बोले भैया युद्ध ऐसा थोड़ी होता, तुम इतने बड़े पहलवान और मैं छोटा सा बालक 11 साल का। क्योंकि भगवान ब्रज में रहे 11 वर्ष 56 दिन और एक दिन मथुरा में रुक लिए तो भगवान हो गए 11 वर्ष 57 दिन के। भगवान ने कहा मैं 11 वर्ष का छोटा सा बालक और तुम इतने बड़े पहलवान, अरे अभी मुझे उठाकर यहाँ से फेंकोगे मैं बाहर जाकर करूंगा। युद्ध और प्रेम बराबर में हो तो ज्यादा ठीक होता है। जैसे ही कहा तैसे उस चाड़ू ने कहा, बोले तुम कह रहे हो बालक, अरे ना बलाना किशोर स्तम लील एवं हतवेन सतुरत। अरे मैं जानता हूँ ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। भगवान कन्हैया बोले हम तो तुम्हें समझाए रहे थे कि मान जाओ तो नीचे रहोगे, और नहीं मानते हो तो आए जाओ। और किसके बेटा तैयार हुए और जैसे ही युद्ध किया चाणूर को भगवान ने मार दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। फिर 2 पहलवान उठे, भगवान ने 2 को मार दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। फिर 4, फिर 6, फिर झुंड के झुंड उठे, उठते गए भगवान सबको मारते गए और अंत में वहां चढ़ गए जहां पर कंस बैठा था। और जैसे ही कंस की चोटी पकड़ी, मुकुट नीचे गिराए और एक ही तो मारा। देखो साहब, कंस तो पहले से मरे हुए थे, इतना डर गया था कि कंस के तो केवल प्राण अटके थे, क्योंकि डर ही मौत है, भय ही मौत का कारण होता है। जहां डर गया जो, समझ लो मर गया। नहीं तो विवेकानंद स्वामी लिखते हैं कि अगर व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं मर जाऊंगा, तो दुनिया की ताकत उसको मार नहीं सकती। जिस क्षण वो सोच लेता है कि अब नहीं बचेंगे, समझ लो उसी समय प्राणों को छोड़ देता है। इतना डर गया तो उसे पता चला था मुझे मारने वाला काला है। कई रातों से सोए नहीं थे कंस, कई काले कपड़े कोई पहने दिख जाए उसको मारने दौड़ते थे। भोजन की थाली में काला तिनका दिख जाए, समझ यही काल है, उसको फेंक दे। जैसे ही भगवान कन्हैया ने पकड़ा, मुकुट गिराया, चोटी पकड़ी और एक ही मारा, कंस के प्राणों का अंत हुआ है, नीचे गिरा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। और इसके बाद कंस का वध हुआ है, पाप का अंत हुआ है। वहां से फिर भगवान पहुंचे हैं और 11 वर्ष बाद आज देवकी अपनी माँ मैया और बाबा वसुदेव से मिले हैं। देवकी ने सीने से लगाया है, बहुत रोई है लाला।
कन्हैया को देखा। फिर उग्रसेन जो कंस के पिता हैं, इस दुराचारी कंस ने अपने बाप को जेल में डाल के स्वयं राजा बन गया था। आज भी जो बच्चे अपने माँ बाप की घर में ना चलने दे और अपनी अपनी चलाने लग जाए, समझना कंस से कम नहीं। कई ऐसे होते हैं ना सुपुत्र, जो अपने आप को इतना समझ लेते हैं कि माँ बाप की सलाह भी नहीं लेते और जो करना है वो ही करना। माँ बाप तुम चुप बैठो, समझ लो जो माँ बाप का अधिकार जबरदस्ती छीन लें, उन बच्चों से कह रहा हूँ भैया, जो माँ बाप के अधिकार को जबरदस्ती छीन लेते हैं, जबरदस्ती खुद मालिक बन के बैठ जाते हैं, खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं, माँ बाप की सलाह भी नहीं लेते, भैया ध्यान रख लेना कंस से कम नहीं। हाँ, कंस ने भी यही किया था, बाप को जेल में डाल के खुद राजा बन गया। तू जब देगा देगा, जब तक मुझे जब वो कहाँ है। उग्रसेन को निकाला है, मथुरा का राजा बनाया है। फिर वहीं पर साहब और गर्गाचार्य महाराज आए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है भगवान का। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद सांदीपनि मुनि अवंतिकापुरी उज्जैन, जिसको वर्तमान में कहते हैं, अवंतिकापुरी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान शिक्षा लेने गए हैं। अवंतिकापुरी बड़ा अच्छा नगर है साहब, आनंद है। पहला यज्ञ किया और खूब घूमे, क्यों वहां शिक्षा ली। 64 दिनों में 64 कलाओं को जाने, सारी विद्याओं को सीखे। 64 कलाएं कुछ और नहीं होती। रंगोली कैसे बनाई जाती है, मिठाई कैसे बनाई जाती है, भोजन कैसे परोसा जाता है, ड्राइविंग कैसे की जाती है, पानी कैसे बोली जाती है, कम कपड़े ज्यादा लगे कैसे पहने जाते हैं, ज्यादा कपड़े कम लगे कैसे पहने जाती है। ये सब कलाएं हैं, जिसको वर्तमान लैंग्वेज में टैलेंट कहते हैं। किसी के पास है, किसी के 2-4 होते हैं। 64 ही कलाएं होती हैं। 64 कलाओं का अध्ययन भगवान ने 64 दिनों में सीखा है। सारी विद्याओं का अध्ययन किया है। वहां से लौटकर आए तो प्रत्येक शिष्य का दायित्व है कि गुरु जी को, गुरुदेव को कुछ गुरु दक्षिणा दे। तो भगवान ने कहा गुरुदेव क्या दक्षिणा दूं? गुरु जी कुछ कह नहीं सकते। गुरु माता ने कह दिया, इनका एक बेटा था, मर गया था, मंजनी नाम का राक्षस था और तमाम आत्माएं लोक में पहुंच गई थी। बड़ी कथा है। उस मरे हुए पुत्र को लेने भगवान गए हैं। यमराज ने कहा है आप कर्म पर ध्यान दीजिए। भगवान ने गुरु पुत्रों मेहानितम निज कर्म निर्बंधनम, तुम कर्म पर ध्यान मत दो, मैं जो करता हूँ वही होता है। मरे हुए पुत्र को लाके गुरु दक्षिणा में गुरुदेव को दिया है। वहां से लौटकर आए हैं, मथुरा में रहे। और एक दिन की बात, मैया देवकी ने थाली परोसी भोजन की और उसमें माखन की कटोरी लगा दी। देखो भगवान कन्हैया को माखन बहुत प्रिय था, लेकिन कब तक था? जब तक ब्रज में रहे। ब्रज से आने के बाद माखन को भगवान ने खाना छोड़ दिया, क्योंकि माखन देखकर ही ब्रज की याद आ जाती थी। जैसी माखन की कटोरी देखी, ब्रज की याद आ गई। और याद आ गई तो भगवान कन्हैया रोने लग गए। इतने रोए कि मैया देवकी घबराए गई। सुबह से रो रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, रो रहे हैं। मैया ने कहा क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो बचपन से रहता नहीं है। क्या खाता है क्या नहीं खाता ये तो यशोदा को पता है। कैसे पूछूं? तो एक इनके मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव, और उद्धव बहुत ज्ञानी है साहब, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। और ज्ञान ज्यादा है तो ज्ञान का कहीं न कहीं अभिमान हो ही जाता है। विद्वानों में ज्यादा विद्वता का अभिमान आ जाता है। तो ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान से बड़ी कोई नहीं है। प्रेम से शून्य हो गए, इनके अंदर प्रेम नहीं बचा, प्रेम से शून्य हो गए। इनको बुलाया, ये मित्र हैं, और इनसे कहा भैया ने कि तुम ऐसा करो, तुम मित्र हो, आज जरा कन्हैया को पता करो। रो रहे हैं तो सुबह से रो ही रहे, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कन्हैया के पास गए और जाकर उन्होंने कहा कि कन्हैया तुम पगले आए गए हो क्या तुमको ये पता नहीं है कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो? ये भी मुझे बताना पड़ रहा है। अरे रोना धोना ये सब संसार के लोगों का काम है, ब्रह्म कभी नहीं रोता। भगवान को क्या फर्क पड़ता है काय का दुख काय का सुख, तुम तो सब बनाने वाले हो। अरे तुम ब्रह्म हो फिर भी रो रहे हो।
कहा उद्धव क्या बताऊंगा, हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत उद्धव क्या बताऊं, मुझे ब्रज की याद। अरे भगवान तुम सर्वत्र हो, तुम फिर भी याद कर रहे हो। अरे उद्धव क्या बताओ, वो गोपियों का प्रेम, मैया का दुलार मन से नहीं जाता। अरे वो गोपियां तो पगली अनपढ़ हैं, वो क्या जाने। प्रेम प्रेम के चक्कर में पड़ी रहती हैं। तुम तो भगवान हो, तुम तो सब जानते हो। उद्धव तू का जाने, जी को कांटो लगे वो जाने। अभी तुम नहीं जानते प्रीत क्या है। अरे भगवान तुम क्यों रो रहे हो, कहा क्या करूं अर्जुन। उद्धव कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो मुझे आंसू बहाते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं उद्धव जिनके लिए मैं आंसू बहाता हूं। उद्धव ब्रज की गोपी मुझे याद कर रही है, मुझे रो रही है, और वो मुझे रो रही है इसलिए मैं उन्हें रो रहा हूं। वो मुझे याद कर रही है, तड़प रही है, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूं। कहा उद्धव ने, अरे वो तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, वो क्या जाने के प्रेम है, क्या ज्ञान होता है। भगवान सर्वत्र है, पूजा करनी चाहिए, योग करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो तो पागल है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं जानती कि पूजा क्या होती है। प्रेम प्रेम के चक्कर है, प्रेम काय का प्रेम। अगर मैं होता ना तो 2 घंटे में समझा देता कि पूजा करिए, भगवान तुम्हारी आत्मा में वास करता है, तुमसे दूर नहीं है। एक काम करो ना, भगवान ने कहा उद्धव चले जाओ, इतना सा काम कर दो। कहा उद्धव ने ठीक है। मैं जाऊंगा कन्हैया, 2 घंटे में समझा के आ जाऊंगा कि कृष्ण भगवान है, उसकी पूजा करो। भगवान बोले तो चले जाओ, बस इतना सा करना, एक पीतांबर दिया है और एक पत्र दिया है। उद्धव तुम जा रहे हो, मेरी मैया के पास जरूर जाना और मेरा संदेश कहना मैया से। उद्धव मैया हो मैया, तेरो लाला दुख पावे, मैया हो सुनैया। उद्धव मैया को सुनाना, तेरा लाला सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। एक कबहू न मुख देखे ताते जल, अचरन पहुंचे सार। हे उद्धव कभी इस आंख में आंसू नहीं देखे। आंसू 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई बहन, एक होते हैं गर्म और एक होते हैं ठंडे। आते एक ही आंख से, लेकिन जब दुख के आंसू निकलते हैं, तकलीफ के, विपत्ति के, तो गर्म होते हैं, और जब खुशी के आंसू निकलते हैं तो ठंडे होते हैं। आते एक ही आंख से है। यहाँ कन्हैया कह रहे हैं कभी इन आंखों में आंसू नहीं देखे। अगर कचरा भर भी गया तो अचरन पहुंच सवार, और माखन रोटी नाम न करुआ के कोई ना। उद्धव कहना यहाँ कोई माखन रोटी नहीं जानता, यहाँ कोई कनुआ कनुआ नहीं कहता, यहाँ सब कृष्ण कहते हैं। वो मैया का प्रेम, वो दुलार कहना उद्धव मन से नहीं जाता।
वो बचपन का दुलार बाबा मेरी उंगली पकड़ के मुझको चलाए। हे बाबा नंद उंगलियां पावन चलने सिखाए। वो बाबा मेरी उंगली पकड़ के पैर के बल चलना सिखाए। बेटा चलो चलो चलो, और कुछ कदम में चलूं, बाद में उंगली छोड़ दे, मैं आगे चलूं और गिर पड़ूं। तबे जाने कैया माँ बाप से कितने दूर चले जाना, कितने दूर रहना। माँ बाप तो बचपन की याद, जो प्रेम माँ बाप का है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भगवान कन्हैया कहते उधो कैसे भूलूं। और मैया आवे देन उलाहि न गोपी, नेक चित न पावे। वो गोपी उलाहि न देने आए, भैया तेरो लाला चोर है, ये चोरी करवे, ये उपद्रव करवे, उलाहि न दे। क्या मैया नहीं जानती थी कि मैं चोर हूँ? उधो जानती थी, हर माँ अपने बच्चे को जानती है वो कैसा है, लेकिन अपने बेटे को कभी एक माँ बुरा नहीं कह सकती। वो कितना भी बुरा हो, माँ कभी नहीं कह सकती मेरा बेटा बुरा है, कभी नहीं कही। गुस्से में कह दे, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कह सकती, ना सुन सकती है कि मेरा बेटा बुरा। माँ जानती थी कि मैं चोर हूँ, फिर भी डांट डांट के भगा देती थी, मेरा लाला चोर नहीं है। आवे देन बुलाए न गोपी। तुम लाख गलती करते हो, माँ बाप तुम्हारी गलतियों को क्षमा करते हैं, अपने बच्चों को भी बुरा नहीं कहते। विडंबना तुम जैसे मूर्ख जब बड़े होकर सक्सेस हो जाते हो तो माँ बाप को ही ताड़ना देने लगते हो, माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। मैं साहब उन बच्चों को धिक्कार देता हूं, उनके जीवन को, जो अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए। माँ बाप जैसा संसार में कोई मिल नहीं सकता। दुनिया तुमसे स्वागत से प्रेम कर सकती है, माँ बाप वो होते हैं अगर बीमार हो जाओ तो भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें मर जाए, हमारी आयु हमारे बच्चों को दे दो। ऐसा देने वाला नहीं मिलेगा संसार में कोई। हे आवे देन उलाहि न गोपी, नेक चित न पावे। सो सुख उदय मथुरा, माई बिन कौन होला लड़ावे। उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। उधो मैया को सुनैयो। वो प्रेम, जाओ उधो इस पीताम्बर को ले जाओ, पीताम्बर को डाल के गए हैं। यहाँ सुबह से जैसे आप बैठे हो ना, ऐसी राह में बैठ जाते हैं, कृष्ण यहाँ से आएगा। क्यों? करके परसों का वादा गए श्याम, लौट करके अभी तक ना आए हुए। आएगा कृष्ण, वापस आएगा। आज देखा कोई पीताम्बर डाल के आ रहा है, शायद कन्हैया आ गया। पास में देखा तो रथ में कोई और है। पूछा भैया कौन हो? बोले मैं उद्धव। कहाँ से आए हो? बोले मुझे कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण नहीं आया? बोले वो नहीं आया। बोले वापस जाओ। क्यों आए हो? बोले आप अपनी भीड़ लगा के क्यों बैठे हो यहाँ? बोले हम कृष्ण की राह देख रहे हैं। उद्धव ने कहा अरे कहाँ? बोले सुबह से शाम बैठ रहे हैं, तो आएगा कन्हैया आएगा। नहीं आता तो शाम को अपने अपने घर चले जाते। समझाया पूजा करो भगवान की, ये पागलपना छोड़ दो। बोले कुछ और काम है तुम्हें? बोले हाँ, मैया से मिलना है। तो बोले जाइए, हमें आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।
जाइए। और वहां से चले, मैया से मिले। मैया ने केवल एक ही बात पूछी, उधो के सोहे कृष्ण हे उधो, बस ये बता दो मेरा बेटा कैसा है। ये नहीं पूछा कब आएगा कब नहीं आएगा। माँ बाप देश में रहना विदेश में रहना कोई भी काम करना, कभी ये नहीं पूछेंगे आओगे हमारे पास कि नहीं, बस इतना पूछने के बेटा ठीक हो। तुमने कह दिया ठीक है, बस मैया से मिलने के बाद वहां पहुंचे हैं गोपियों के पास, और गोपी साहब कूद हो जाके बीच गोपियों में बैठ गए हैं। सारी गोपी बैठी हैं, बीच में राधा बैठी हैं। जब से राधा गई थी सब जड़, जब से कृष्ण गए थे राधा की स्थिति खराब थी, जड़ हो गई। एक संत ने तो यहां तक लिखा है कि ब्रह की अग्नि में इतनी जलती थी कि उस ब्रह की अग्नि में कभी कभी ताप पड़ जाता था तो ठंडा जल डालकर भी भाप बन जाता था। इतना ब्रह था, बोलती नहीं थी किसी से, बात नहीं करती थी। उधो भी जाकर बीच में बैठ गए। सारी गोपी अपना अपना सपना सुनाती हैं। आज मुझे सपना आया, भगवान कृष्ण ने मेरे साथ रास नचाया। एक सखी कहती आज मुझे सपना आया, भगवान ने मेरे साथ झूला झूला। एक कहती आज मुझे सपना आया, माखन चुराया। एक कहती आज मुझे सपना आया, मेरे साथ एक खेल खेला। सब अपना अपना सपना सुनाए। उधो ने पूछ लिया राधा, इन सबको सपना आता है, क्या तुम्हें सपना नहीं आता? राधा ने कहा उधो, जब से श्याम गए नींद नहीं है। हे उधो, जब से कृष्ण गए हैं तब से इन आंख में नींद नहीं आई। तुम सपने की कहते हो, अरे सपने तो तब आते हैं ना जब नींद आए। नींद ही नहीं आई जब से बाबा गया। समझाया उन्होंने, उद्धव ने समझाया गोपी वो ब्रह्म है, उसकी पूजा करिए, उसकी इबादत करिए, वो सर्वत्र है। वो कोई शरीरधारी नहीं है, वो हर जगह वास करता है। ध्यान करिए, योग करिए, अपना मन ब्रह्म में लगाइए। मुस्कुराकर गोपियों ने कहा उधो मन ना उधो, अगर 10-20 मन होते तो एक मन तेरे ब्रह्म में भी लगा लेते। एक हाथों सो गो श्याम संग। बहुत समझाया उन्होंने, ऐसा करो है उधो। श्याम तन श्याम मन श्याम ही, ओ आठो याम उधो हमें श्याम ही सुका। हे श्याम ही है श्याम पिए श्याम ही है प्राण। आंधे के सिलाकड़ी आधार श्याम श्याम। हे उधो, श्याम ही हमारा सब है, योग तब जब स्वधाय सब श्याम। उधो तुम भये मोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे जहाँ रोवे श्याम है। हे उधो, योग का रोम रोम श्याम है। उधो ने समझाया, कहा उधो सुन, तुम देख रहे हो हम यहाँ रो रो के मर रहे हैं, जड़ हो गए, खा नहीं रहे, सूख गए, घुट घुट के मर रहे हैं उसकी याद में। हे उधो, ज्ञान मत दिखाओ, कहीं दूर नहीं है कन्हैया, मथुरा में है।
2 घंटे नहीं लगेंगे कृष्ण से मिलने के हम जाकर। अगर तुम प्रेम की बात करो, लेकिन नहीं हो, अगर वो नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने उसको पाने के लिए प्रेम नहीं किया, हमने उसके लिए मिटने के लिए प्रेम किया। प्रेम की सच्ची परिभाषा, प्रेम में किसी को लूटा नहीं जाता साहब, प्रेम में लुटा जाता है। प्रेम में किसी को मिटाया नहीं जाता, प्रेम में मिटा जाता है। सच्ची परिभाषा, जब सच्चा प्रेम किसी को कहते हैं तो प्रेम के साथ सच्चा प्रेम ही है जिसमें किसी को पाने की चाह नहीं होती, किसी के हो जाने की चाह होती है। हम तुम्हारे, तुम हमें मिलो ना मिलो, उद्धव दूर नहीं है, लेकिन हम जाना नहीं चाहेंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, उसके प्रेम में मर गए, हमारा प्रेम। और उद्धव बहुत समझाया उद्धव, हमें ज्ञान की न सुना